ब्रज बानी तनी चित चोर हरि, चित चोर हरि, चित चोर हरि। बोलो गौर हरि, बोलो गौर हरि, बोलो चैतन्य हरि, बोलो चैतन्य हरि। बोलो बोलो रे मना गौर हरि, बोलो बोलो रे मना गौर हरि। बोलो गौर हरि चैतन्य हरि, बोलो गौर हरि चैतन्य हरि। बोलो बोलो रे मना गौर हरि, बोलो बोलो रे मना गौर हरि। बोलो गौर हरि, गौर हरि, गौर हरि। बोलो गौर हरि, गौर हरि, गौर हरि। बोलो गौर हरि, बोलो गौर हरि, बोलो गौर हरि, बोलो गौर हरि। बोलो गौर हरि, गौर हरि, गौर हरि। बोलो गौर हरि, गौर हरि, गौर हरि। बोलो नदिया वाले गौर हरि, बोलो नदिया वाले गौर हरि। बोलो गौर हरि, बोलो गौर हरि, बोलो गौर हरि, गौर हरि, गौर हरि। 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 बोलो रसिकन को सिरमौर हरि, बोलो रसिकन के सिरमौर हरि। बोलो रसिकन के सिरमौर हरि। बोलो गौर हरि, गौर हरि, गौर हरि। बोलो गौर हरि, गौर हरि, गौर हरि। बोलो गौर हरि, बोलो गौर हरि, बोलो गौर हरि, बोलो गौर हरि। बोलो गौर हरि, बोलो गौर हरि, बोलो गौर हरि। बोलो गौर हरि, गौर हरि, गौर हरि। बोलो गौर हरि, गौर हरि, गौर हरि। बोलो गौर हरि, बोलो गौर हरि। बोलो ब्रज बनी तनी चित चोर हरि, बोलो ब्रज बनी तनी चित चोर हरि। बोलो ब्रज बनी तनी चित चोर हरि। बोलो गौर हरि, बोलो गौर हरि, बोलो गौर हरि, बोलो गौर हरि। बोलो नदिया वाले गौर हरि, बोलो नदिया वाले गौर हरि। बोलो गौर हरि, गौर हरि, गौर हरि। बोलो गौर हरि, गौर हरि, गौर हरि। बोलो गौर हरि, गौर हरि, गौर हरि। श्री चैतन्य महाप्रभु की जय, श्री राधा वल्लभ लाल की जय, श्री वासुदेव बिहारी लाल की जय। जय जय श्री राधे, जय जय श्री हरिशरणम। आनंद कोटि ब्रह्मांड नायक सर्वेश्वर पूर्ण परात्पर ब्रह्म असंख्य कल्याण गुणगण निलय भक्तवांक्षा कल्पतरु शरणागत वत्सल भक्तवत्सल दीनबंधु दयासिंधु भगवान श्री सीताराम जी महाराज की असीम कृपा करने से श्री हनुमान जी महाराज के परम पावन भवमयी समिति में महापुरुषों की भावमयी उपस्थिति में एवं आप सभी श्रद्धालु भक्त वैष्णवों की मंगल समिति में मानव जीवन का सर्वोत्कृष्ट फल भगवत गुणगान भगवत स्मरण का लाभ हम सभी भगवान श्री कृष्ण चैतन्य देव के लीला चरित्रों के माध्यम से प्राप्त करने हैं। सर्वप्रथम आप सभी भक्तजनों के श्री चरणों में भगवत भाव से सादर वंदन सादर आप सभी को यथायोग की जय सियाराम, जय जय श्री राधे, निताई गौर हरि बोल। पीड़म नटवर वपुः कर्णियो कर्णिकारं विभ्रभाषा कपिसंभयजयन्तीं च मालाम्।
रंध्रान वेणुर्धर्षुधया पूरयन् गोपवृन्दै वृन्दारण्यं सोदरमणं प्राविशति गीतकीर्ति। बोली श्री नंदन श्याम सुंदर भगवान की जय, श्री चैतन्य महाप्रभु की जय हो। अच्छा, शास्त्रों में श्रीमद् भागवत में आया, आचार्यामेव हरे पूजायां यः श्रद्धेयते न तद भक्तेषु चान्येषु स भक्तः प्राकृतः स्मृतः। जो मनुष्य भगवान के श्री विग्रहों में श्रद्धा के साथ भगवान की पूजा करता है और भगवान के भक्तों की, अन्य की पूजा नहीं करता, उसकी उपेक्षा करता है, उसको शास्त्र में प्राकृत भक्त कहा गया है। शास्त्रों में भक्तों के उत्तम, मध्यम और प्राकृत 3 भेद कहे गए हैं। जैसे जो भक्त अपने इष्ट देव को सर्वव्यापक समझकर प्राणी मात्र के प्रति श्रद्धा का भाव रखता है और सब वस्तुओं में इष्ट बुद्धि रखकर उनका आदर करता है, वो सर्वोत्तम भक्त है। इष्ट देव में तो उसकी अनन्य निष्ठा श्रद्धा है ही, अपने प्रभु को सर्वत्र जानकर सबका आदर। लेकिन जो अपने इष्ट देव में तो प्रीति रखता है, पर अपने ही समान जो दूसरे इष्ट बंधु हैं उनके प्रति श्रद्धा का भाव, और जो साधक नहीं है उनके प्रति कृपा का भाव, जो विद्वेषी हैं या भिन्न मत वाले हैं उनके प्रति उपेक्षा का भाव रखता है, वो मध्यम भक्त है। अंतर क्या हुआ सर्वोत्तम भक्त और मध्यम भक्त में? सर्वोत्तम भक्त परमात्मा को छोड़ के और कोई भावना नहीं करता कहीं भी, वो सब में इष्ट बुद्धि रखता है, कोई वस्तु हो या व्यक्ति हो, इसलिए उनको सर्वोत्तम कहा गया। पर जो समझते हैं कि हाँ भाई ये तो अपने इष्ट बंधु हैं, या ये असाधक हैं, या ये विरोधी हैं, या तो ये तो अलग मतांतर के हैं, मानो सबको अलग अलग देखकर उनके अनुसार जो भाव व्यवहार करता है वो मध्यम भक्त है। और जो इष्ट देव के विग्रह में अपने तो श्रद्धा रखता है, भगवान की पूजा करता है, लेकिन भगवान के भक्तों की अन्य लोगों से बिल्कुल उदासीन सा रहता है, वो प्राकृत भक्त है। ऐसा भागवत में आया। तो प्राकृत भक्त भी बुरा नहीं है। भक्ति का सच्चा श्री गणेश तो यहीं से होता है। केवल अपने भगवान की सेवा पूजा करेंगे, ना भक्तों को मानेंगे, ना और लोगों को, और लोगों से भी उदासीन रहेंगे। पहले प्राकृत भक्त नहीं होगा तो उत्तम या मध्यम भक्त बनेगा ही कैसे? नीचे की सीढ़ियाँ छोड़ दें तो सबसे ऊंची सीढ़ी पर बिना उन योगेश्वर की कृपा से कोई कैसे जा सकता है? पूर्व प्रसंग में पंडित जगदानंद जी का प्रसंग था कि महाप्रभु के साथ उनका कैसा प्रणय, कलह, कोप हुआ करता था। भक्तजन गौर भक्त उनको सत्यभामा जी का ही अवतार कहते थे और प्रभु को भी फटकार लगा देते, उनसे भी रूठ जाते अच्छे से, प्रभु को मनाना पड़ता। लेकिन जगदानंद जी सरल प्रकृति के भक्त थे। क्यों? महाप्रभु के शरीर के सुख के पीछे सब भूल जाते थे। प्रभु को, चैतन्य प्रभु को कैसे सुख हो गए, उनके शरीर को कैसे सुख पहुंचे, और प्रभु को छोड़ दें तो कृष्ण चैतन्य को छोड़ के कोई पूजनीय सन्यासी नहीं था। और महाप्रभु के तो सब काम ही लीला हैं, ऐसी उनकी भावना थी। और बड़ी कृपा रखते थे महाप्रभु जगदानंद जी के ऊपर। इनके क्षण क्षण में रूठने और क्रोध होने का जो स्वभाव था करने का, खूब परिचित थे गौर प्रभु। इसलिए कुछ
बहुत कुछ तो इनके भय से करते ही नहीं थे महाप्रभु। अब जैसे साधु सन्यासी के लिए जिस प्रकार स्त्री का स्पर्श पाप है, वैसे ही रूई से भरे हुए गुदगुदे वस्त्र, गद्दे वस्त्र, ये सब कोमल वस्त्र, ये सब उपयोग करना भी पाप है। इसलिए महाप्रभु सदा केले के पत्तों पर सोया करते थे और दिन रात श्री कृष्ण के विरह में छटपटाते रहते थे भीतर भीतर। अब तो ये विरह इतना बढ़ा कि आहार बहुत कम कर दिया उन्होंने, तो शरीर बहुत क्षीण हो गया, दुर्बल हो गया। अब ऐसा क्षीण शरीर ऊपर से केले के पत्ते पर पड़ा देखकर भक्तों को अपार दुख होता था। पर महाप्रभु के सामने कोई कछु कहे इतनी हिम्मत भी नहीं थी, तो सब मन मनोज कर रह जाते थे और इस दारुण दुख को सहते थे, विधाता को धिक्कारते थे। ऐसे सुकुमार सुंदर स्वरूप देकर, हे प्रभु, हे विधाता, इस प्रकार का जीवन चैतन्य प्रभु को विधाता ने प्रदान किया। अरे ये निर्दयी जो दैव है विधाता, ये बड़ा क्रूर कर्म है उसका ये। और महाप्रभु अपने संग कोई कठोरता करें तो जगदानंद जी तो इससे हमेशा असंतुष्ट रहेंगे ही। और अपना भोला स्वभाव था, इसलिए उनसे कभी कभी इस प्रकार के हट को त्यागने का आग्रह भी करते थे। ये सब छोड़ो, ये सब बातें। प्रभु में तो बड़ा धैर्य था। भला किसी के कहने सुनने से न्याय का मार्ग कब त्यागने लगे। अब की बार जगदानंद जी के सब प्रयत्न असफल हुए। सीधा स्वभाव था उनका, सदा प्रभु को सुखी रखने की चेष्टा करते थे। अब उन्होंने जब देखा कि भाई महाप्रभु तो शरीर को केले के पत्तों पर कष्ट दे रहे, तो बाजार से एक सुंदर सा वस्त्र खरीद लाए और उस वस्त्र को गेरुए रंग में रंग दिया और उसके तोशक तकिए बना दिए और स्वयं गए सेमर की रुई लाए और जितने गद्दे तकिए थे उनमें भर दिया और ले जाकर गोविंद को दे दिया। गोविंद से कहते हैं, इसे महाप्रभु के नीचे बिछा देना और ऊपर से उनका वस्त्र डाल देना। तो गोविंद क्या करें, जगदानंद जी की भी आज्ञा, डरते डरते ऐसा ही किए। और महाप्रभु जब बिस्तर पर पैर रखे तभी कुछ गुदगुदा सा मालूम हुआ। वस्त्र को उठाकर देखा तो नीचे गद्दा बिछा है और एक रंगीन तकिया लगी हुई है। आज तो गद्दे तकिए को देख के महाप्रभु को क्रोध आ गया। उसी समय जोर से गोविंद को आवाज़ दी। वो आवाज़ सुन के, जोर की आवाज़, वो भी महाप्रभु की, उसका तो दिल धड़कने लगा। सब समझ गया कि महाप्रभु ने सब गद्दे तकिए देख लिए, अब न जाने मुझसे क्या क्या कहेंगे। डरते डरते गोविंद गए, धीरे धीरे किवाड़ की आड़ में जाकर खड़े हो गए। महाप्रभु फिर आवाज़ देते, गोविंद कहाँ चला गया, सुनता नहीं है। बड़े धीरे धीरे कांपती आवाज़ गोविंद की, कहते, प्रभु मैं उपस्थित हूँ, क्या आज्ञा है। देखा प्रभु ने कि तो बहुत डर गया है, तो बड़े स्नेह से, बड़े प्रेम से और थोड़ा सा रोष दिखाते हुए कहते हैं, तुम सब मिलके मुझे धर्म भ्रष्ट करने पर तुले हुए हो। मैंने अपना शरीर तुम लोगों के अधीन कर रखा है, लेकिन तुम चाहते हो कि मैं विषय भोगों में आसक्त रहूं। अरे विषयों के उपभोग के लिए ही तो मैंने घर बार छोड़कर संन्यास लिया है ना। तुम लोग तो यही जानते हो, घर पर मैं विषय नहीं भोग सकता था, जो संन्यास में लाकर सब कुछ तुम लोग मेरे लिए उपलब्ध करते हो। कुछ उत्तर नहीं देते बना गोविंद से, चुपचाप नीचा सिर किए खड़े थे। तो स्वरूप गोस्वामी जी कर बैठे थे, चुपचाप बैठ के सोचते थे, महाप्रभु शयन करेंगे, विश्राम करेंगे तो हम पद सुनावेंगे, भजन सुनाएंगे। वो चुप ही बैठे रहे, सब सुनते रहे, देखते रहे। महाप्रभु फिर कहते हैं, पता नहीं ये लोग भजन ध्यान सब शरीर सुख के लिए ही करते हैं क्या? दिन रात मेरे शरीर की ही चिंता करते रहते हैं क्या?
भाई चैतन्य तो इस शरीर से अलग है। क्यों? वो तो नित्य सुख, नित्य आनंद और नित्य प्रेम में है। तो ये संसार के पदार्थ भला मुझे क्या सुख पहुंचा सकते हैं जिससे तुम लोग मुझे सुखी बनाना चाहते हैं? अरे ये सब नाशवान है, क्षणिक है। और ऐसे शरीर को सुखी बनाने का प्रयत्न करना महामूर्खता है। स्वरूप गोस्वामी चुपचाप सुन रहे हैं, कोई जवाब तो आ नहीं रहा है। महाप्रभु फिर थोड़ा क्रोध में बोले, क्यों रे गोविंद, तुझे ये सूझी क्या? तूने क्या सोच के ये गद्दा तकिया लगाकर विषयी लोगों की भांति मुझे सुलाना चाहा? तो ठीक ठीक बता मुझे, पैसे कहाँ से मिले तुझे? ये वस्त्र तूने किससे मांगा? सिलाई के दाम कहाँ से आए? सब बता। क्या कोई तूने धन रख रखा है कौड़ी, उसका स्पर्श भी करता है तू? डर गए एकदम, महाराज गोविंद एकदम डर गए। अब 1-2 दिन पहले ही तो जगदानंद पंडित ने इतना प्रेम का कलह किया था महाप्रभु से। हैं ही सत्यभामा जी के अवतार, वो अधिकार से कलह करते हैं। पर अब आज गोविंद क्या कहें, रोज वही चक्कर। क्या करते? गोविंद ने धीरे से सर नीचा करके उत्तर दिया, प्रभु प्रभु ये जगदानंद पंडित मुझे ये दे गए, उन्हीं की आज्ञा से मैंने बिछा दिया है। और जब जगदानंद का नाम सुने तो फिर प्रभु सहम गए थोड़े। क्यों? अभी उसके मन के खिलाफ होगी, अन्न जल त्याग करके पहले की तरफ बैठ जाएगा, मुझे जाके खुद मनाना पड़ेगा। महाप्रभु ज़्यादा उनसे बोल ही नहीं पाते, क्योंकि उनका यही भक्ति भजन था, दिन रात कैसे प्रभु के शरीर को सुख पहुंचाया जाए। तो प्रभु चुप हो गए और समझ गए कि अगर इन गद्दे तकियों का प्रयोग मैं नहीं करूंगा तो परिणाम तो आंखों के सामने है। और महाप्रभु की दृष्टि में तो जगदानंद जी जैसे क्रोध से देखते हैं। भिक्षा भी कराने बैठे उस समय भी महाप्रभु तो मुस्कुराते थे और ये रसोई में बैठ के क्रोध करते थे। पूर्व प्रसंग में जगदानंद जी का प्रेम कलह ही प्रसंग था, बड़ा सुंदर प्रसंग था। वहाँ रसोई में बैठ के खवाना प्रभु को है, बना उनके लिए रहे, पर गुस्से की नज़र, उस नज़र में क्रोध। महाप्रभु बेचारे मुस्कुराए रहे। तो समझ गए कि इस गद्दे तकिए का प्रयोग नहीं किया तो फिर तो मालूम है इसका क्या परिणाम होना है। कुछ कह नहीं पाए, सोचने लगे अब क्या कहूँ। जगदानंद का नाम सुन के तो महाप्रभु जी का क्रोध कपूर की तरह न जाने कहाँ उड़ गया। वहाँ स्वरूप गोस्वामी थी, चुपचाप बैठे, पद सुनाना है महाप्रभु को, पहले ये निपटे तब तो पद सुनावे। तो महाप्रभु के हृदय के भाव को समझ गए, बड़े पारखी थे, महाप्रभु के मन के भाव को ताड़ गए। धीरे से कहने लगे, प्रभु हानि ही क्या है, जगदानंद को कष्ट होगा और बड़े प्रेम पूर्वक बड़े परिश्रम से स्वयं बनाया है, सेमल की हुई है। फिर आपका शरीर भी तो अत्यंत निर्बल है इस समय, मुझे तो स्वयं इस केले के पत्तों पे आपको पड़ा हुआ देख के बड़ा कष्ट होता है। तो ऐसी अस्वस्थ अवस्था में अगर इस गद्दे का प्रयोग आप कर लें तो मुझे तो कोई हानि नहीं दिखती। वो कोई रोगी हो जाए तो फिर वो भी तो आपत्ति काल है, और आपत्ति काल में नियमों का पालन न हो तो कोई हानि नहीं है। वो कहते हैं ना, प्रभु आपत्ति काले मर्यादा नास्ति। अब जिसको थोड़ी हिम्मत हुई बोलना शुरू किया, तो प्रभु तो बहुत डरते हैं अंदर से जगदानंद से। क्यों? जगदानंद तो किवाड़ और बंद कर लेते हैं अंजल त्याग कर कई दिन। वहाँ प्रभु को स्वयं जाना, समझ गए प्रभु यही सब होगा। फिर तो प्रभु ने धीरे धीरे बड़े प्रेम से स्वरूप गोस्वामी को समझाते हुए कहा, स्वरूप तुम तो स्वयं समझदार हो, और तुम तो सब सीखे हुए हो, तुम्हें कोई क्या सिखा सकता है। तुम सोचो, यदि सन्यासी अपने मन को समझाकर विषयों में लगाएगा तो अंत में धीरे धीरे महाविषयी बन के पतित हो जाएगा। विषयों का तो अंत है नहीं, एक के बाद दूसरी इच्छा उत्पन्न होती है, और जहाँ एक बार नियम से भ्रष्ट हुए तो नीचे ही पतन होता जाता है। पानी का तो प्रभाव ही ऊपर से एक बार छूटना चाहिए, फिर तो नीचे चलेगा ही।
साफ़ सुथरे वस्त्र होते हैं तो नीचे बैठने में संकोच होता है कि मिट्टी में या गंदी जगह कैसे बैठे, पर एक बार वस्त्र गंदा हो गया तो वही कहीं भी बैठो। ये तो वही हालत तुम लोगों ने हमारी कर रखी है। तो जितनी वस्त्रों की पवित्रता बची कुची होती है वो भी नष्ट हो जाती है। कम से कम तुम तो मुझे इस गद्दे पर सोने का आग्रह मत करो। आज गद्दा है, कल पलंग भी आ जाएगी, परसों एक पैर दबाने वाला नौकर रख लोगे। अरे क्या मैंने इसीलिए संन्यास लिया है कि मैं ये सब सुख भोगता रहूं? महाप्रभु का मार्मिक उपदेश सुनकर स्वरूप गोस्वामी फिर कुछ नहीं बोले, बल्कि उन्होंने गोविंद से कहा, गद्दे तकिए संकेत में उठा लो। संकेत पाते ही मुलायम वस्त्र उठाकर एक और रख दिया उसने, और प्रभु फिर से केले के पत्तों पे पड़ गए। अब प्रभु का शरीर बहुत दुर्बल हो गया है, दिन रात श्री कृष्ण विरह में पड़े रहते हैं। और दूसरे दिन स्वरूप गोस्वामी बहुत से केलों के खोपले उठा लाए, अपने नखों से बहुत ही महीन चीर चीर कर प्रभु के एक पुराने वस्त्र में भर दिया। बहुत कहने सुनने पर प्रभु ने उस गद्दे का बिछाना स्वीकार कर लिया कि चलो इसमें केले के पत्ते ही तो भरे हैं। अब जब जगदानंद जी ने गोविंद से सुना कि हमारे तो तकिए और गद्दे उठ गए, बड़ा क्षोभ हुआ। वही खुद वस्त्र लाए, खुद से मर की रुई भरे, खुद सिलाई किए, तैयार किए। पर अब की बार जगदानंद जी ना प्रभु के सामने अपना दुख, अपना क्षोभ प्रकट नहीं किए। अब प्रभु भी सब कुछ समझ गए। गद्दे तकिए वाली बात ही नहीं छेड़ी प्रभु ने उनके आगे। जगदानंद जी की बहुत दिनों से वृंदावन जाने की इच्छा थी, और महाप्रभु पर अपनी इच्छा प्रकट भी किए थे, पर महाप्रभु ने इनको वृंदावन जाने की आज्ञा दी नहीं थी। क्यों? महाप्रभु जानते थे ये सरल हैं, सीधे हैं, भोले हैं, संसारी बातों से बिल्कुल अलग हैं। इनको देश काल पात्र देखकर बर्ताव करना आता नहीं, यूं ही जो मन में आता है कह देते हैं। सब लोग क्या जाने कि इनके मन में तो हृदय में द्वेष है ही नहीं। वे तो अगर क्रोध से किसी को बोल देंगे तो लोग इनको भला बुरा कहने लगेंगे। तो ऐसे सरल मनुष्य रास्ते में भी इनको बड़ा कलेश होगा। ये सब सोच समझकर प्रभु इनको नवद्वीप भेज देते थे। जब ये कहते थे वृंदावन जाना है, प्रभु नवद्वीप भेज देते कि बड़ा सरल है, बड़ा सीधा है, इसको न लोगों की पहचान है, न अलग अलग व्यवहार आता है, प्रेम से क्रोध करता है। तो मैं तो समझता हूँ, चुप ही रहता हूँ उसके आगे। तो वहाँ कोई क्या समझे न समझे, महाप्रभु इनके स्वभाव से परिचित थे, तो वृंदावन जाने की इनको आज्ञा देते ही नहीं थे। तो अब तो जगदानंद जी निश्चय कर लिए, प्रभु आज्ञा दे दें तो अवश्य ब्रजमंडल की यात्रा एक बार कर आऊँ। तो सोचकर एक दिन एकांत में उन्होंने स्वरूप गोस्वामी जी से सलाह ली, और फिर प्रभु से वृंदावन जाने की आज्ञा मांगी। तो महाप्रभु ने इनसे कहा, जब इन्होंने कहा प्रभु एक बार ब्रजमंडल की यात्रा करने का बड़ा मन है, तो महाप्रभु ने कहा वैसे तो मैं आपको जाने के लिए अनुमति दे भी देता, लेकिन अब तो कभी अनुमति न दूंगा। क्यों? मुझसे क्रुद्ध होकर जाओगे तो मेरा मन सदा उदास बना रहेगा। तुम्हारे भीतर मेरे प्रति क्रोध है, और उस क्रोध को तुमने, नाराज़गी को दबा रखा है। इस बार तुम्हारे गद्दे तकिए हमने तो इस्तेमाल किए नहीं। प्रभु ने इतना नहीं कहा, पर कह दिया। पहले तो जाने देता, कोई गुंजाइश चलो हो जाती, अब तो बिल्कुल नहीं जाने दूंगा तुम्हें। तुम नाराज़ होके जा रहे हो, भीतर नाराज़ हो, मैं उदास पड़ा रहूं? तो जगदानंद जी ने प्रेम से बड़ी मधुर वाणी में कहा कि मधुर भाव के उपासक तो हैं ही सत्यभामा जी, तो वैसा ही अधिकार रखते हैं, वैसा ही सेवा करते हैं, उसी में उनकी ललक बनी रहती है। तो बड़े प्रेम से कहते हैं प्रभु आप पर भला कोई क्रोध कर सकता है? फिर मैं तो आपका सेवक हूँ। मैं सच्चे हृदय से कह रहा हूँ
क्रोध करके मैं नहीं जाता हूँ। मेरी तो बहुत दिनों से इच्छा थी, उसे आपके सन्मुख भी कई बार प्रकट कर चुका हूँ। स्वरूप गोस्वामी जी ने समर्थन किया, हाँ प्रभु, इनकी बहुत दिनों से इच्छा थी, पहले से ही। अब भला ही आप पर कैसे क्रोध कर सकते हैं? नवद्वीप भी तो हर साल जाते हैं, तो इनको एक बार ब्रज जाने की भी आज्ञा दे दीजिए। जगदानंद जी कहने लगे, प्रभु हाँ, अब प्रभु जाने की आज्ञा दे ही नहीं रहे। क्यों? बड़ा प्रेमी है। प्रभु भी नहीं चाहते कि ये जाए कहीं, सोचते हैं यही रहे। ज़्यादा उठा पटक प्रणय कोप करते हैं तो कह देते हैं जाओ सची माता के पास ये सब प्रसाद लेके जाओ, 2-4 दिन में फिर कहते घूमते हुए आ जाना। अब तो स्वरूप गोस्वामी जी भी पक्ष ले रहे हैं कि प्रभु एक बार तो इनको जाने दीजिए वृंदावन, आप तो कितने लोगों को वृंदावन भेजते हैं। जगदानंद भी कहते हैं, हाँ प्रभु, वृंदावन की पावन धूल को मस्तक पर चढ़ाने की मेरी बहुत उत्कृष्ट इच्छा है, और आपकी आज्ञा के बिना तो मैं जा नहीं सकता। आप तो मेरे भाव को समझते हैं, मेरा आपके प्रति जो भाव है उसमें आपकी आज्ञा के बिना तो मैं कुछ कर नहीं सकता। प्रभु ने कहा ठीक है, बहुत इच्छा है तो जाओ, आपकी उत्कृष्ट इच्छा है तो जाओ, पर ध्यान रखना किसी से ज़्यादा कुछ बात नहीं करना। यहाँ से काशी तक जाओगे तब तक तो कोई भय नहीं है, आगे डाकू मिलते हैं, वो तो बंगाली समझ के आपको मार डालेंगे। वहाँ से कोई काशी से ही कोई धर्मात्मा ले लेना, क्षत्रिय रहेगा तो और बढ़िया रहेगा, आपकी रक्षा भी करेगा। अब वृंदावन जाके भी कुछ नहीं करना, केवल सनातन के साथ ही रहना, उन्हीं के साथ सब तीर्थ वन सब दर्शन कर आना, यात्रा कर आना, और जितने साधु महात्मा मिले उनको दूर से ही प्रणाम कर देना। तुम किसी के पास नहीं रहना, किसी के पास नहीं जाना, किसी से बात नहीं करना, किसी से बहुत संपर्क न रखना। और देखो हाँ, वृंदावन जाके सनातन के साथ भी अधिक न ठहर जाना। तुम ब्रज की यात्रा करके मानो किसी तरफ निक्षा पूरी करके जल्दी से मेरे पास लौट आना। और हाँ, सनातन से कह देना मैं भी ब्रज आऊँगा, मेरे लिए भी कोई स्थान ठीक कर ले। मानो इतना कुछ समझाया जगदानंद जी को, जैसे कि जगदानंद जी तो आज तक कुछ जानते ही नहीं, और वो जानते भी नहीं थे। नवद्वीप से ही साथ हैं, बचपन से ही साथ हैं, पर कांता भाव है इनका। महाप्रभु जानते हैं, इसको कुछ नहीं पता, इसको तो दिन रात मेरा शरीर कैसे सुखी हो है बस इसी में लगा रहता है। इसलिए इसकी एक बात न मानो तो अंजल त्याग के किवाड़ बंद करके बस को भवन में चला जाएगा। तो उधर जगदानंद तैयार हुए वृंदावन जाने को। बोलिए श्री वृंदावन प्रेम धाम की जय। महाप्रभु का चित्त बहुत स्वस्थ नहीं है जगदानंद जी को भेजने में। ऐसे तो बहुतों को आज्ञा दे दे के भेजते हैं, वृंदावन जाओ, किसी को काशी जाओ, किसी को नवद्वीप जाओ। जो न जाना चाहे उसको फटकार के, डांट के, क्रोध करके, चाहे जैसे सब प्रशासन करके, पर जगदानंद के जाने से अब प्रभु को ये तो ना कहें कि प्रभु उदास हैं या मन कम है, क्योंकि महाप्रभु तो संन्यास धर्म का आदर्श रखते हैं। पर ये इतना तो ज़रूर कहा जा सकता है कि महाप्रभु इनके जाते ही इनके आने की भी प्रतीक्षा करने लगे। कब लौट के आवेगा, कब लौट के आवेगा। बोलिए श्री जगदानंद जी महाराज की जय, श्री चैतन्य महाप्रभु की जय, क्षमा के लाल की जय, राम राजा सरकार की जय। हरि हरि बोल बोल हरि बोल, हरि हरि बोल बोल हरि बोल।
अच्छा, महाप्रभु ने जगदानंद जी को कितना सावधान किया, किसी से संपर्क नहीं करना वृंदावन में, कहीं कुछ विशेष बातचीत नहीं, न मार्ग में न वृंदावन में, केवल सनातन के पास रहना, मेरा संदेश देना और जल्दी लौट आना। ऐसा जल्दी जल्दी उनको प्रभु बुलाने वाले हैं। पर इतनी भी आज्ञा मिल गई, सो जगदानंद जी सोचे कि अब तो मिल गई है, तो जाऊँ ब्रज की रज माथे तो लगाया हूँ। वृंदावन धाम को पास भलो, जहाँ पास बहे जमुना महारा, जो जन नाय के ध्यान करे, बैकुंठ मिले उनको रजधानी, बैकुंठ मिले उनको रजधानी। ब्रज के रज की महापुरुषों ने इतनी महिमा गाई है। बोलिए श्री रज रानी की जय, श्री जमुना रस रानी की जय, धाम महाराज की जय। इन सब का सखियों का स्वरूप महापुरुषों ने अपनी वाणियों में सुनाया। सबका सखियों का ही स्वरूप है। रे मन वृंदावे पर निहार, और वृंदावन सीमा के बाहर हरिहों को न निहार। ऐसी दृढ़ता से महापुरुषों ने ब्रजवास किया है, एक निष्ठा से। वृंदावन सीमा के बाहर हरिहों को न निहार। हरि हरि बोल बोल हरि बोल, हरि हरि बोल बोल हरि बोल, केशव माधव गोविंद बोल, केशव माधव गोविंद बोल, बोल हरि बोल। जगदानंद जी सब गौर भक्तों की वंदना करके, महाप्रभु के चरणों के रज मस्तक पर धारण करके झाड़ीखंड के रास्ते वृंदावन की ओर चलते हैं। बोल हरि बोल, हरि हरि बोल, केशव माधव गोविंद 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 बोल, बोल हरि बोल, हरि हरि बोल, बोल हरि बोल, हरि हरि बोल, बोल हरि बोल, हरि बोल, हरि बोल की ध्वनि करते हुए श्री जगदानंद पंडित श्री धाम वृंदावन की ओर रास्ता पकड़ के बड़ी तेजी से चल रहे हैं। बोलिए श्री वृंदावन प्रेम धाम की, श्री नंदन श्याम सुंदर भगवान की जय, श्री हरि शंकर भगवान की जय, श्रीमान जी महाराज की जय, सब संतन की जय, सब भक्तन की जय, सर्वदेव भगवान की जय। समय को दूषित करते हुए अब आज यहीं पर वाणी को विराम।